फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और लेसन नंबर 2 है आंकड़ों का संग्रह। इसमें आज हम उल्लेख करेंगे प्रश्न नंबर 13 का, यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग करते हुए अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों के चयन के लिए यादृच्छिक परिदर्श की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्यारे छात्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रतिदर्श यादृच्छिक प्रतिदर्श है, यादृच्छिक प्रतिदर्श का मतलब ये होता है कि इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर मिल जाता है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, किसी जो है कक्षा के जो 10 छात्र हैं उसमें से 3 छात्रों का चुनाव होना है। तो यादृच्छिक परिदर्श के आधार पे ही उनको चुनाव किया जाना है। तो आइए देखते हैं। इसमें आप जैसा कि नीचे दिया हुआ है, 10 छात्रों के को अंक दिए जाने वाले अंक हैं। जो 10 छात्र हैं, मान लीजिए 10 छात्र हैं, 1 से लेकर 10 तक छात्र हो गए। अब 10 छात्रों में से क्या करेंगे, जो यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रक्रिया के आधार पर क्या करेंगे, यादृच्छिक के आधार पर इसमें किसी एक, सबसे पहले किसी एक जो है अंक का चुनाव करेंगे। 10 संख्याएं दी हुई है, 10 छात्रों के आधार पर इसमें 3 का चुनाव होना है। तो यादृच्छिक परिदर्श के आधार पर एक संख्या का हमें चुनाव कर लेना है। एक संख्या का चुनाव कर लें, इसमें से 10 को समान अवसर है, किसी भी संख्या का चुनाव हो सकता है। तो इसमें से जिस भी संख्या का हम चुनाव करेंगे उसके नेक्स्ट वाले क्रम के 2 संख्या और कर लेंगे तो हमारी 3 जो है चयन हो जाएगा। यही यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया है। मान लीजिए 1 से 10 तक दिया हुआ, 1 से 10 में से अगर हम छठे नंबर का यादृच्छिक आधार पर छठे नंबर का चुनाव कर लेते हैं तो उसके आगे का जो क्रम है 7 और 8, 2 और उसी के बिल्कुल नेक्स्ट आगे वाला 2 क्रम और ले लेंगे तो हमारा 3 चयन हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए 8वां पहले उसका सेलेक्ट करते हैं यादृच्छिक आधार पे, तो 9 और 10 वो 2 ले लेंगे, 3 चयन हो जाएगा। तो 10 जो छात्र हैं उनमें से 3 छात्रों का जो चयन किया जाना है यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रक्रिया के आधार पर इसी तरह से चयन होता है। यानी जितने भी इसमें इकाई होती है सबको समान अवसर होता है उसमें चुने जाने का। यादृच्छिक परिदर्श मैंने पीछे वीडियो में बताया। इसके आगे नेक्स्ट सवाल हम इसमें देखेंगे, क्या सर्वेक्षण की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? अपने उत्तर की कारण सहित व्याख्या करें। सर्वेक्षण आपने पढ़ा है, सर्वेक्षण एक जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है। और उसके बाद प्रतिदर्श मैंने आपको बताया है, जो प्रतिदर्श होता है वो एक बड़े समूह का अध्ययन न करके उस समूह के छोटे टुकड़े का अध्ययन किया जाता है, तो वो प्रतिदर्श कहलाता है, सैम्पलिंग कहा जाता है। तो हम इसमें देखते हैं, कह रहा है कि क्या सर्वेक्षण की अपेक्षा प्रतिदर्श ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है? अगर देता है तो उसका कारण बताइए। तो सर्वेक्षण की अपेक्षा प्रतिदर्श ज़्यादा बेहतर होता है, कारण बताइए। आइए इसमें देखते हैं कि सर्वेक्षण की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देता है, मतलब सर्वेक्षण की अपेक्षा जो प्रतिदर्श होता है ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। इसके मुख्य कारण हैं, नंबर 1, प्रतिदर्श प्रणाली में समय, धन, श्रम के और सर्वेक्षण की तुलना में कम व्यय। देखिए, जो हमारा प्रतिदर्श प्रणाली है, प्रतिदर्श जो होता है वो सर्वेक्षण की अपेक्षा इसमें बहुत कम समय लगता है, इसमें कम धन खर्च करना पड़ता है और बहुत श्रम जो है जिसमें बहुत कम श्रम की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया सर्वेक्षण जो हमारी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही डीपली इसका अध्ययन होता है। इसमें ज़रा से भी अगर उसके जो आंकड़े अगर उसमें जो है अशुद्ध हुए अगर कहीं भी, तो उसका निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन होता है, शुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जो प्रतिदर्श होता है, प्रतिदर्श पूरे समूह का अध्ययन ना करके एक छोटे समूह भाग का ही हम अध्ययन करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं और उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो इसमें कम समय लगता है और कम धन लगता है, समय की बचत कम होती है और जो निष्कर्ष होते हैं वो हमारे जो है सर्वेक्षण के अपेक्षा बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे इसमें है, इस प्रणाली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है। जो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श का जो प्रणाली है, इसके थ्रू जो कार्य है वो हम बहुत बड़े क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सर्वेक्षण जो कार्य है वो बहुत बड़े क्षेत्र में आसानी से संभव नहीं होता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो प्रतिदर्श होता है वही सबसे अच्छा होता है, उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस प्रणाली में गणना संबंधित त्रुटि कम होती है। जो प्रतिदर्श होता है, प्रतिदर्श प्रणाली में गणना संबंधित त्रुटि बहुत कम होती है, यानी बहुत कम जो है इसमें जो है गलती होती है
क्योंकि बहुत बड़े समूह को के एक छोटे से भाग का बहुत डीपली अध्ययन होता है, तो इस वजह से इसमें गणना जो करने में बढ़िया मतलब जो है बहुत ज़्यादा सुलभ होती है। बहुत ज़्यादा इसमें जो इसके आंकड़े आते हैं बहुत ही शुद्ध होते हैं। तो ये सर्वेक्षण की अपेक्षा कहीं इसमें बेहतर गणना हो पाती है, त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। इस प्रणाली में अपेक्षाकृत कम गणना कार्य की आवश्यकता होती है। देखिए, एक चीज़ और कह रहा है कि इस जो प्रतिदर्श प्रणाली है, इसमें सर्वेक्षण की अपेक्षा बहुत कम गणना करने वाले और जो सर्वेक्षण करने वाले होते हैं या जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, इनकी जो संख्या होती है सर्वेक्षण की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इस तरह से देखिए, हमने देखा कि जो प्रतिदर्श प्रणाली है बहुत सरल है, बड़ी मितव्ययी है, वह शुद्ध निष्कर्ष देने वाली है। यानी इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो जो है बिल्कुल शुद्ध होते हैं और बहुत ही सही होते हैं। इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।